नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि हमारी सोच बदल सकती है, जिसका शीर्षक है आधी सदी की लालसा। 61 साल का संदीप, जिसकी पत्नी नीलू का 8 साल पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, तब से संदीप चुपचाप अकेले रह रहे हैं। संदीप के सभी बच्चे शादीशुदा हैं, सेटल हो चुके हैं। महीने में एक बार कुछ पैसे और दवाइयाँ देने आते हैं और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। संदीप उन्हें दोष नहीं देता, उनकी अपनी ज़िंदगी है और संदीप समझता भी है। लेकिन बरसात की रातों में टिन की छत से गिरती बूंदों की आवाज़ सुनते हुए संदीप असहनीय रूप से अकेला महसूस करते हैं। पिछले साल संदीप फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे थे और उनकी नज़र मीनू पर पड़ी। हाई स्कूल्स का पहला प्यार। संदीप उस समय मीनू से प्यार करता था। उसके लंबे लहराते बाल, गहरी काली आंखें, चमकदार मुस्कान जो कि पूरी कक्षा जगमगा उठती थी। लेकिन जब संदीप अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तब मीनू के परिवार ने उसकी शादी दक्षिण भारत के एक व्यक्ति से तय कर दी जो उससे 10 साल बड़ा था। उसके बाद संदीप का संपर्क मीनू से टूट गया। 40 साल बाद दोनों आपस में मिले। अब मीनू विधवा हो चुकी थी। मीनू के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। वह अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहती थी, लेकिन वह दूसरे काम शहर में काम करता था और बहुत कम मीनू के पास आता था। शुरू में बस दोनों संदीप और मीनू की दुआ सलाम हुई, फिर दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे, फिर काफ़ी मीटिंग्स शुरू हो गई। अनजाने में ही संदीप कुछ दिनों में अपने स्कूटर से उसके घर आता जाता रहा। फलों की एक छोटी टोकरी, मिठाइयाँ, कुछ जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ लेकर। एक दिन मजाक में संदीप ने कह दिया, क्या होगा अगर हम दो पुराने दिलों की शादी हो जाए? क्या इससे अकेलापन कम नहीं होगा? संदीप मीनू की आंखें देखकर हैरान रह गया, उलझन में पड़ गया। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, यह एक मजाक था, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बस ऐसे ही 61 साल की उम्र में संदीप ने दोबारा शादी कर ली अपने पहले प्यार से। शादी के दिन संदीप ने गहरे मैरून रंग की शेरवानी पहनी थी और मीनू ने साधारण क्रीम रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। मीनू के बाल बड़े करीने से बंधे थे, मोतियों की माला गले में सजी थी, छोटी सी पिन से बालों को सजाया गया। दोस्त और पड़ोसी जश्न मनाने आए। सब ने कहा, तुम दोनों फिर से जवान प्रेमी लग रहे हो। और संदीप ने कहा कि तुम तो जवान अपने आप को महसूस कर रही हो। उस रात दावत के बाद रात के 10 बज रहे थे। संदीप ने गर्म दूध बनाया, दरवाज़ा बंद किया, बरामदे की बत्तियां बुझाई। शादी की रात, जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बुढ़ापे में दोबारा कभी मिलन हो सकता है। तो संदीप ने जैसे ही मीनू की तरफ देखा तो उसके पीठ पर हजारों निशान थे जो कि एक नक्शे की तरह उसके सारे शरीर पर बिखरे हुए थे। संदीप का दिल दुखने लगा। मीनू ने जल्दी से अपने शरीर को ढकने की कोशिश की और वो कांपने लगी। क्या हुआ? मीनू मुंह फेर कर चली गई। उसकी आवाज़ रुंध गई। मेरे पति का बड़ा गुस्सैल मिजाज था। वो मुझे मारता था, चिल्लाता था, पीटता था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। संदीप भारी मन से मीनू के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। संदीप का दिल तड़प रहा था। इतने दशकों तक मीनू खामोश रही, डर और शर्म में किसी को कुछ नहीं बताया। संदीप ने मीनू का हाथ पकड़ा, धीरे से अपने दिल पर रखा। अब सब ठीक है। आज से तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी।
किसी को तुम्हें तकलीफ़ देने का हक नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीनू फूट फूट कर रोने लगी। धीमी कांपती हुई सिसकियाँ जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। संदीप ने उसे गले लगा लिया। उसकी हड्डियाँ कमज़ोर थी, उभरी हुई थी। जीवन भर खामोशी और तकलीफ़ में उसने अपना जीवन बिताया। शादी की रात दोनों जोड़े बहुत सुंदर लग रहे थे। संदीप ने बालों को सहलाया, फुसफुसाकर कहा, शुक्रिया, इस दुनिया में अब कोई मेरी परवाह करने वाला है। संदीप मुस्कुराया, मीनू मुस्कुराई। 61 साल की उम्र में आखिरकार समझ आ गया कि खुशी पैसा या जवानी के बेकाबू करने का जुनून नहीं है। वो एक हाथ है जिसे थामा जा सके, एक कंधा है जिस पर अपने आप को टिकाया जा सके, दूसरे की धड़कन को सुना जा सके। कौन जाने हम दोनों के पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन एक बात मैं पक्की तौर पर जानता हूँ कि बाकी जीवन में तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारी कमी को संजो कर रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आधी सदी की लालसा, छूटे हुए मौके और इंतज़ार के बाद ज़िंदगी का मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा मिल गया है। तो इस आधी सदी की लालसा के बाद मुझे मीनू रूपी जो तोहफ़ा मिला है, जितने दिन ज़िंदगी के बचे हैं, उसे तोहफ़े को, उस उपहार को मैं संभाल कर रखूँगा। ये थी आधी सदी की लालसा, जो कि संदीप और मीनू के जीवन में उस लालसा की पूर्ति हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अधूरे प्यार को पूर्ण बनाने में दोनों का योगदान रहा। कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।